ये स्टार भी पत्रकारों को गलत बोलते हैं, ये खुद जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, ये लोग किसी के हैं नहीं है। मैं थोड़े डरूंगा इन दोनों से, पवन सिंह व खेसारी लाल हो, मत पूछिए, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इन दोनों का चरित्र बता रहा है। मत कहिए ऐसा वैसा है, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतनी शिक्षा उन लोगों ने नहीं प्राप्त किया है। एक शिक्षित व्यक्ति के बोलने का तजुर्बा तरीका अलग होता है और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का तजुर्बा तरीका अलग होता है। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसे को योग्यता से मिक्स नहीं किया जा सकता। बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है और होता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ इन लोगों के बारे में, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है, ये दोनों जो लोग हैं, ये पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके बारे में बात करना ही बेकार है, इसलिए कि ये लोग की बात भी पत्रकारों के विरुद्ध भी गड़बड़ सड़बड़। अभी पवन सिंह आए थे पटना, क्या नहीं बोले, मैं उस सभा में था, उस आयोजन में था, उठ के चला गया, बात समझिए। तो जब मैं इसलिए सांड भैंसा इसलिए कहा कि जो आदमी बहुत विद्वत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, हमेशा पढ़ाई लिखाई और विद्वता का प्रभाव आदमी के चरित्र पे होता है। आप एक बात बता ली, मनोज तिवारी जी से कभी गलती हुई है? मैंने, आप इतने पत्रकार लोग, कभी रवि भाई ने कुछ बोला है? रवि किशन जी ने, आज दोनों सांसद हैं, मैं विधायक हूँ, निर्दल विधायक हूँ, लोग तो बीजेपी से आए, मैं निर्दल हूँ। मैं सीना ठोक के कहूँगा कि मैं दल के बदौलत नहीं हुआ, मैं पहले निर्दल आया, बाद में दल ने हमको अपने दिल में बिठाया, आज 2 बार उस दल से भी विधायक हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? कभी दिनेश लाल से बड़का स्टार है लोग, खेसारी लाल जी या दिनेश लाल जी में कोई तुलना है? दिनेश लाल जी पढ़े लिखे हैं, कॉमर्स से M.Com है, तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा कोई बात बोलेगा उसमें शालीनता विद्वता होगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें नहीं होगी। इसलिए खेसारी लाल हमारे बारे में अल्टा पट्टा बोलता, थोड़ा हम उसको रिएक्ट करते हैं। पवन सिंह तो गाना गाना ही छोड़ दिए, तो क्या हो गया, हम थोड़े रिएक्ट करते हैं? नहीं भाई, ये दोनों सुपरस्टार हैं, आज समय इनके साथ है। लेकिन डंके की चोट पे कहूँगा कि मैं इन दोनों को जानता हूँ कि ये लोग क्या है। सर, पढ़ाई लिखाई में ये लोग मनोज तिवारी और रवि किशन और दिनेश लाल जी की तुलना नहीं कर सकते। आज कोई आदमी, कोई मेरा पत्रकार मित्र नहीं कह सकता है कि कभी मनोज तिवारी जी के मुंह से कुछ गलत निकला हो। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पे हमारे पत्रकार बंधु को कुछ ना कुछ बोलिए देते हैं। सर, सेंसर बोर्ड के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है सब्सिडी पे। कहीं ना कहीं जब मैं मुहूर्त में गई थी तो मेरा पहला सवाल था फिल्म कहाँ शूट होगी। उन लोगों ने कहा कि यूपी में या झारखंड में शूट होगा ज़्यादातर सीने। कहीं ना कहीं यहाँ सवाल उठता है, बिहार में इतना अच्छा लोकेशन होने के बावजूद भी यहाँ के जो कलाकार हैं अपनी फिल्मों को दूसरी जगह पर जाकर शूट करते हैं। तो सब्सिडी को लेकर बिहार सरकार से क्यों नहीं? देखिए, सब्सिडी को लेकर बार बार कहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, कला प्रेमी नहीं है। मैं कला मंत्री रहा हूँ ना। बिहार की खूबसूरती को तब तक कोई प्रोड्यूसर अपने कैमरे में कैद नहीं करेगा जब तक उसको सुरक्षा मतलब कि आज शूटिंग करने जाएं, आज 4 को सिपाही मांगा तो SP साहब मुँह बा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे सुरक्षा, अन्य प्रदेशों में होटल में भी 25% जो है वो मिलता है। अगर 1 रुपया खर्च हुआ है तो उसमें 75 पैसा ही भुगतान करना पड़ता है। ऊपर से झारखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी स्टेट जो है बाज़ाब्ता फिल्मों का एक नियमावली बना के, नीति बना करके, उस नीति के तहत प्रोड्यूसर लोगों को बोलते हैं कि मेरे यहाँ आओ, सिनेमा शूट करो और मुझसे पैसा लो, सब्सिडी लो। तो इस तरह की चर्चा जब मैं मंत्री था तभी उठाया था, लेकिन नहीं हुआ, मैं ही हट गया, है ना। उसके बाद से हमारे यहाँ जो कला संस्कृति मंत्रालय का जो पैसा है वो इतना कम बजट है कि मंत्री क्या करें, कोई नीति नहीं है।
बार बार हम लोग भी कहते हैं, मैं सत्ता पक्ष का विधायक होकर के भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे प्रदेश, झारखंड भी कोई हमसे बहुत मतलब कि समृद्ध नहीं है, बिल्कुल लेकिन आज झारखंड सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। हम तो कितनी बार अनुरोध किए, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने, मुझे कोई डर भय नहीं है कि बिहार सरकार में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बिहार के कलाकार, जबकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कलाकार बिहार में हैं। फिल्मों में आज भी भोजपुरी फिल्म उठाइए तो आप पाएंगे कि उत्तर